नमस्कार भक्तों। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, पुराणों और लोक मान्यताओं में घर की सफाई और विशेष रूप से झाड़ू लगाने को केवल घरेलू कार्य नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया माना गया है। क्योंकि झाड़ू जहां धूल मिट्टी को साफ करता है, वहीं ये घर में फैली नकारात्मकता और अस्थिर ऊर्जा को भी बाहर निकालकर सकारात्मकता और शुभता का मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि सुबह उठकर जो स्त्री अपने घर में झाड़ू लगाती है, उसे 3 बड़े और चमत्कारिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाएगा। पहला लाभ यह है कि झाड़ू लगाने से स्त्री के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और उसका मन स्थिर और शांत होने लगता है। जब सुबह का समय होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय वातावरण दिव्य स्पंदनों से भरा होता है और ऐसे समय पर झाड़ू लगाने की प्रक्रिया एक साधना बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान या योग करता है, ठीक वैसे ही झाड़ू के हर प्रहार से भीतर के तनाव और मानसिक बोझ दूर होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब स्त्री सुबह झाड़ू लगाकर घर को स्वच्छ करती है, तो उसके मन और आत्मा पर भी शुद्धता का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका स्वभाव शांत और सौम्य हो जाता है। वो चिड़चिड़ापन, आलस्य और नकारात्मकता से मुक्त होकर अधिक ऊर्जावान, सक्रिय और प्रसन्नचित्त रहने लगती है। इस प्रकार झाड़ू लगाने से उसे पहला बड़ा आध्यात्मिक लाभ मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है। दूसरा लाभ यह है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने का संबंध मां लक्ष्मी की कृपा से जोड़ा गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जहां स्वच्छता रहती है, वहीं देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, और जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां से लक्ष्मी चली जाती हैं। इसी कारण सुबह उठकर झाड़ू लगाने वाली स्त्री अनजाने ही अपने घर में लक्ष्मी का स्वागत करती है, क्योंकि स्वच्छ और पवित्र वातावरण मां लक्ष्मी को प्रिय है। जब घर से धूल मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, तो वहां समृद्धि, धन और ऐश्वर्य का प्रवेश होता है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री का यह सरल कार्य उसके पूरे परिवार के भाग्य को संवार सकता है। जिन घरों में स्त्रियां सुबह के समय नियमित रूप से झाड़ू लगाती हैं, वहां धीरे धीरे आर्थिक अभाव समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार झाड़ू लगाने का दूसरा बड़ा आध्यात्मिक लाभ है धन, वैभव और लक्ष्मी कृपा की प्राप्ति। तीसरा लाभ यह है कि यह कार्य स्त्री के भीतर सेवा, करुणा और विनम्रता के गुणों को प्रबल करता है। जब वो पूरे परिवार के लिए घर को स्वच्छ और व्यवस्थित करती है, तो वो केवल भौतिक सफाई नहीं करती, बल्कि ये कर्म उसके मन को भी शुद्ध करता है। ये उसे अहंकार से दूर करता है और सेवा भाव से परिपूर्ण बनाता है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए परिश्रम करते हैं और उनका जीवन सहज बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो आत्मा को ऊंचा उठाने वाला सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। इस सेवा भाव से स्त्री के भीतर दिव्य चेतना जागृत होती है। वो अधिक धैर्यवान, सहनशील और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाती है। ये तीसरा लाभ उसे परमात्मा के साथ गहरे संबंध का अनुभव कराता है, क्योंकि कहा गया है कि जो स्त्री अपने परिवार और घर को सेवा भाव से सजाती संवारती है, वो अनजाने ही ईश्वर की साधना करती है। इसीलिए झाड़ू लगाने से उसे तीसरा बड़ा आध्यात्मिक लाभ मिलता है, आत्मिक शुद्धि और परमात्मा से निकटता। इन तीनों लाभों का प्रभाव केवल स्त्री के जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और घर के वातावरण पर भी पड़ता है। जब स्त्री सुबह उठकर झाड़ू लगाती है, तो घर का हर कोना स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। वहां रहने वाले सभी सदस्यों के मन प्रसन्न रहते हैं, उनकी सोच सकारात्मक होती है और जीवन में प्रगति की राह खुलने लगती है। घर में झगड़े, कलह और मानसिक तनाव कम होते हैं और परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि घर की स्वच्छता केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी भी है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी यह बताया है कि सुबह का समय, विशेषकर सूर्योदय से पूर्व और बाद का समय, ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। ऐसे में झाड़ू लगाना उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ देता है और घर को एक मंदिर की तरह पवित्र बना देता है। यही कारण है कि यह साधारण प्रतीत होने वाला कार्य वास्तव में 3 बड़े दिव्य वरदान देता है। पहला मानसिक शांति और संतुलन, दूसरा लक्ष्मी कृपा और समृद्धि, और तीसरा आत्मिक शुद्धि और परमात्मा से संबंध। अतः हर स्त्री को यह समझना चाहिए कि सुबह उठकर झाड़ू लगाना केवल एक घरेलू जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना है, जो उसके जीवन को भीतर और बाहर से बदल सकती है। और यही कारण है कि शास्त्रों में इसे इतना महत्व दिया गया है तथा इसे पुण्यदायी और भाग्योदय कराने वाला कर्म माना गया है। वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।